हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट से 21 न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये न्यूली फ्रेम्ड है, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की थी तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसको हम ग्रंथ बोलते हैं, फिलिप कॉटलर बुक, उस बुक को जब पढ़ा था तो उसमें से मैंने बनाए थे कुछ शॉर्ट नोट्स और उन शॉर्ट नोट्स से मैंने क्वेश्चन खुद फ्रेम किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको PYQs नहीं मिलेंगे, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने जो टॉपिक अभी तक ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुए हैं, कहीं कवर नहीं हुए हैं, ऐसे टॉपिक को मैंने जानबूझ के कवर किया है, उन्हीं पे क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको उस पे और इंसाइट मिले। कॉन्सेप्ट बेस्ड और एनालिटिकल क्वेश्चंस रहेंगे और क्विक एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के बाद आपको मिल जाएगी, जिस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके उसको रीड कर सकते हैं और उसमें इंसाइट गेन कर सकते हैं। किसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है? यूजीसी नेट स्पेसिफिकली, उसके साथ आप किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, या कॉमर्स से रिलेटेड आपके एग्जाम्स, आप उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर सिलेबस कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अबाउट द एजुकेटर मैंने एक स्लाइड डाल दी है जिससे आप ये जान सके कि मैं जो आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मैं एजुकेटर, मेरी क्वालिफिकेशन खुद की क्या है। आप देखिए, मैंने यहाँ स्क्रीन पे शो की है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन में है। द टर्म QSP इन कस्टमर वैल्यू ट्रायड स्टैंड्स फॉर। कस्टमर वैल्यू ट्रायड एक ट्राइंगल फॉर्म में शो किया जाता है और उसमें 3 मेन एलिमेंट्स हैं QSP। और ये QSP क्या डिनोट करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। ये 3 फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि एक कस्टमर अपने पूरी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या चीज़ें टारगेट करता है। वो सुपीरियर क्वालिटी, बेटर सर्विसेज और रीजनेबल प्राइसेस टारगेट करता है। अगर एक प्रोडक्ट ये तीनों चीज़ें उसको प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, उसको पूरी वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपके सामने स्क्रीन पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये मैकिन्सी एंड कंपनी के 7S फ्रेमवर्क से है। अब तक 7S फ्रेमवर्क से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बहुत क्वेश्चन बने हैं। पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट हार्डवेयर का पार्ट है या कौन सा सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है, इस तरीके से। यहाँ मैंने कुछ अलग बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंसिडर्ड द सेंट्रल कोर अराउंड विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर अलाइंड। आपको सेंट्रल कोर बताना है, मेन इनमें से एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए, शेयर्ड वैल्यूज क्या होती हैं? बिलीव्स, कल्चर और गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को, उनके सिस्टम को और स्किल्स को डिफाइन करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल जो कोर पॉइंट है वो शेयर्ड वैल्यू प्ले करता है। नेक्स्ट, ये डिटेल के साथ आगे चलते हैं। A marketing manager uses a digital interface that displays real-time data on sales growth, customer engagement, conversion rate and campaign performance at a single place। आपको एक ही प्लेस पे सारी चीजें रियल टाइम में मिल रही हैं। तो इस टूल को क्या बोला जाता है? ऐसे सच टूल को हम बोलते हैं मार्केटिंग डैशबोर्ड। मार्केटिंग डैशबोर्ड वो एक डिजिटल टूल है जिसमें हम ट्रैक कर सकते हैं सेल्स कैसी हैं हमारी, कस्टमर का एंगेजमेंट कैसा है, कैंपेन की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, कस्टमर का कन्वर्जन रेट कैसा चल रहा है। और ये सब इंफॉर्मेशन जब हमें रियल टाइम पे एक ही प्लेस पे मिल जाती है तो उससे हम, जो मार्केटिंग मैनेजर है, वो अपना डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ मार्केटिंग डैशबोर्ड एक अच्छा टर्म है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप अपने पास नोट कर लेंगे। इसकी डिटेल यहाँ पर है, आगे बढ़ेंगे। A company compares its current sales in a target market with the total estimated sales potential of that market to measure the extent of market coverage achieved by the product। कि प्रोडक्ट ने कितना मार्केट शेयर अचीव किया है, पोटेंशियल कितना है। तो ये कौन सा इंडिकेटर है जो हम यूज करते हैं ये जानने के लिए? तो यहाँ पर हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो होता है मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स। कि हम टोटल मार्केट, सपोज ये है, इस टोटल मार्केट में 1000 कस्टमर हैं, इसमें से कंपनी ने अभी इतना एरिया कवर किया है और 200 कस्टमर को कवर कर सकते हैं, कवर किया हुआ है अभी। तो ये आपका दिखाता है मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स। नाम ही बता रहा है कि मार्केट में आपने कितना पेनिट्रेट किया है, कितना एंटर किया है, आप कितना मार्केट को कवर कर चुके हो। मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स, ये इंडेक्स जितना
हायर होगा वो उतना बिजनेस की एफिशिएंसी को बताता है कि आप मार्केट को अच्छे से कवर कर रहे हैं। अगर इंडेक्स लो है दैट मीन्स आपके पास अभी पोटेंशियल बाकी है, आप अभी और कस्टमर को कवर कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। A company manufacturing smartwatches found that out of 5 lakh potential customers in a city, only 1 lakh customers are currently using its product category। यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी की बात हो रही है, आप ध्यान देंगे, कंपनी के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उसमें चाहे डिफरेंट ब्रांड्स हों। द कंपनी कंक्लूडेड दैट सिग्निफिकेंट ग्रोथ opportunities still exist in the market, which concept is primarily reflected here। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पेनिट्रेशन परसेंटेज है कि प्रोडक्ट ने कितना पेनिट्रेट किया है मार्केट में, प्रोडक्ट ने कितना एंटर किया है। फॉर एग्जांपल हम एयर प्यूरिफायर से लेते हैं, अभी जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एयर प्यूरिफायर, जो एयर को प्यूरिफाई करेगा, एनवायरनमेंट को क्लीन बनाएगा, आपके घर के एनवायरनमेंट को और हेल्दी बनाएगा। तो उसमें हम एज्यूम करते हैं कि सभी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो इस एक पर्टिकुलर इनकम लेवल को अचीव कर चुके हैं। हम एज्यूम करते हैं कि 1000 लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अब उसमें से डिफरेंट ब्रांड्स मार्केट में प्यूरिफायर की ABC हैं, तीनों के मिलाकर अभी तक 600 लोग ही ऐसे हैं जो प्यूरिफायर को यूज कर रहे हैं। बाकी अभी 400 लोग बाकी हैं जो अभी प्यूरिफायर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ड्यू टू वेरियस रीजन। वो सोचते हैं कि नहीं ये अभी ठीक नहीं है, हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहेंगे, ये हमें आदत डाल देगा, उनके कुछ बिलीव्स हैं। तो वो अभी पोटेंशियल कस्टमर हैं बट दे आर नॉट टर्निंग इनटू द एक्चुअल कस्टमर्स। तो यहाँ पर जो इंडेक्स हमें ये बताता है कि पोटेंशियल कस्टमर में से कितने लोग करंटली प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट पेनिट्रेशन परसेंटेज होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द रेशियो दैट मेजर्स अ ब्रांड्स सेल्स परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट इन कंपैरिजन टू एवरेज सेल परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ दो चीजें हैं, हमारी ब्रांड ए ब्रांड है हमारी, और टोटल जो एवरेज सेल्स परफॉर्मेंस है मार्केट में ABCD चार प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एवरेज में हमारा पोर्शन कितना है। मान लो अगर मार्केट में 1000 प्रोडक्ट बिकते हैं तो उसमें से हमारे कितने हैं, हमारी ब्रांड कितना कवर कर रही है, वो हमें बताता है हमारा ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारी ब्रांड कितनी डेवलप हुई है मार्केट में, हमारा शेयर कितना है मार्केट में, तो ये ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स हमें बताता है। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स के बाद, जितना ये रेशो ज्यादा रहेगा उतना हमें बताता है कि हमारा कितना ब्रांड एक्सेप्टेंस मार्केट में है, लोग B, C और D को छोड़ के हमारे प्रोडक्ट पे कितना रिलाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ए मोबाइल फोन ब्रांड एड्स एडवांस्ड कैमरा फीचर्स and faster processing speed to improve customer experience while another brand, while के बाद अगला केस आ रहा है, दूसरा ब्रांड क्या कर रहा है, focuses mainly on ensuring, वो इंश्योर करता है that every unit produced meets predetermined manufacturing standards without defects। देखिए एक ऐसा मार्केटर है ए फर्स्ट वाला जो कहता है मुझे क्वालिटी अच्छी देनी है, अच्छे फीचर्स देने हैं, बढ़िया क्वालिटी देनी है, और दूसरा भी कह रहा है कि क्वालिटी जो मैं दे रहा हूँ मुझे ये एश्योर करना है, इंश्योर करना है कि मैं जो क्वालिटी दे रहा हूँ वो मीट करती है स्टैंडर्ड्स को। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल तो बड़ी बड़ी बातें दी कि मेरा प्रोडक्ट, जैसे यहाँ फ़ोन की बात हो रही है कि मेरे फ़ोन की बैटरी लाइफ है 10 घंटे, लेकिन एक्चुअली वो मीट नहीं कर पाता, 8 घंटे या 7 घंटे ही चल पाता है। तो इनका टारगेट होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड दिए हमें उनको मीट करना है, और इनका टारगेट होता है हमें अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स नहीं, अच्छे अच्छे फीचर्स या क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे पूछा है ये सिचुएशन रिस्पेक्टिवली क्या है, ये सिचुएशन है रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट इज परफॉर्मेंस क्वालिटी कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, मैंने इतने अच्छे आपको फीचर्स दे दिए। सेकंड इज कन्फॉर्मेंस क्वालिटी पे वो फोकस करते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कंफर्म करेगा क्वालिटी को, जो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ वही स्टैंडर्ड पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, विदाउट एनी डिफेक्ट, विदाउट एनी ड्रॉबैक्स, मेरा प्रोडक्ट अप टू दी मार्क है। करेक्ट। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन रिवर्स भी दिया है कि आप शायद कंफ्यूज हो जाएं इसमें से क्या बन सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन द कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी टियर मॉडल, कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी टियर मॉडल क्या होता है आपको पता है? इसका टियर है, स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 प्लेटिनम,
नंबर 2, प्लेटिनम के बाद आते हैं हमारे कस्टमर्स गोल्ड, गोल्ड के बाद आते हैं सिल्वर, और सिल्वर के बाद आते हैं लेड। ये सब मेटल्स के बेसिस पे रखे हुए हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, वो मेटल, अगर हम नॉर्मल मार्केट की बात करें तो वो मेटल के प्राइस कम हो रहे हैं और उनकी जो डिमांड है वो भी मार्केट में कमी होती है। तो यहाँ पर लेड इन्होंने पूछा है, तो लेड हमारा कौन सा है, लीस्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें कुछ कमियां हैं, सबसे कम माना जाता है, सबसे खराब क्वालिटी का है। तो इसमें आपसे पूछा है कि वो कस्टमर्स कौन से होंगे जो लीड में गलत बोल रही है, लेड जो मेटल होती है, लेड कस्टमर्स। तो लेड कस्टमर्स कौन से हैं, तो यहाँ पर लेड कस्टमर है ऑप्शन नंबर सी, जो कॉस्ट ज्यादा देते हैं कंपनी को देन द रेवेन्यू। रेवेन्यू तो कुछ खासा जनरेट करते नहीं, इनफैक्ट कंपनी की कॉस्ट ही बढ़ा देते हैं, तो ये एक तरह से लॉसेस जनरेट करते हैं कंपनी के लिए। तो लेड यहाँ पर हमारे लिए आएगा, कॉस्ट ज्यादा कवर करते, ज्यादा इनकर कराते हैं और रेवेन्यू कम जनरेट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, कि मैंने यहाँ सीक्वेंस आपको लिख के दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे, कस्टमर्स हु स्ट्रांगली रिकमेंड अ कंपनीज प्रोडक्ट, स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट को, दूसरों को रिकमेंड करते हैं, वो वॉलंटरीली प्रमोट करते हैं ब्रांड को। वॉलंटरीली मतलब कोई मनी नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं, उनको बोला नहीं जाता, खुद ही प्रमोट कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कर रहे हैं, उनको बोला जाता है कस्टमर इवेंजलिस्ट। अब आप इस वर्ड को याद रखेंगे, नया टर्म यहाँ पर है। इवेंजलिस्ट को याद करने का तरीका क्या है, इस वर्ड में एक वर्ड आ रहा है एंजल, आपको लगेगा एंजल जैसा वर्ड है इवेंजलिस्ट। तो ये एंजल क्या है, फरिश्ते। कौन आपके प्रोडक्ट आपकी कंपनी के लिए फरिश्ते बन के आते हैं, जो बिना किसी इंसेंटिव, बिना किसी कंसिडरेशन के आपकी कंपनी की तारीफ कर रहे हैं दूसरे लोगों के सामने और रिकमेंड कर रहे हैं आपके कस्टमर, आपके ब्रांड को दूसरे कस्टमर के सामने। कस्टमर ट्रस्ट इससे बढ़ेगा आपकी कंपनी का, तो वो आपके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। कस्टमर इवेंजलिस्ट हम उनको यहाँ पे टर्म करेंगे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द टर्म फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन रेफर्स टू, ओरिएंटेशन से हमें याद रखना है जिसमें एक पर्सन बोर्न होता है, करेक्ट। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जिसमें एक पर्सन बोर्न होता है, और बोर्न होता है जन्म के साथ हमें कौन मिलते हैं, पेरेंट्स, ये इसके कंपोनेंट्स अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो, और सिबलिंग्स। जब एक पर्सन बोर्न होगा तो उसे उसकी फैमिली में कौन कौन मिलेगा, पेरेंट्स और सिबलिंग, ये फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन कंज्यूमर बिहेवियर द टर्म फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन रेफर्स टू, प्रोक्रिएशन होता है हमारा आफ्टर मैरिज जो फैमिली फॉर्म होती है वो। अब मैं आपको दोनों टॉपिक एक साथ यहाँ पे बताऊंगी। एक है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है। एक है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। देखिए पहले तो ये टॉपिक है क्या, ये हम ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक कंज्यूमर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स हैं, राइट। तो जो ओरिएंटेशन वाला है जिसमें एक पर्सन बोर्न होता है, जन्म लेता है, जन्म के साथ ही जब वो अपने फैमिली में आया तो अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से सीखता है, अपने जो उसका बाइंग बिहेवियर है वो उससे इन्फ्लुएंस होता है, मुझे कैसी चीज़ें खानी है, कैसी चीज़ें पहननी है, तो वो उसके बॉन्ड के साथ, जन्म के साथ डेवलप होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरा आता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, एक पर्सन एक सर्टेन एज के बाद जब वो मैरिड हो जाता है, मैरिज होती है उसके मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, प्रोक्रिएशन के एलिमेंट्स आते हैं आपके पास। मैरिज के बाद एक तो आपका स्पाउस ऐड हो जाएगा, हस्बैंड या फिर वाइफ, और दूसरा ऐड हो जाता है चिल्ड्रन, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वो भी अपनी चलाते हैं, हमें तो ऐसा करना है वैसा करना है, तो उसके हिसाब से पेरेंट्स की भी जो चॉइस है वो चेंज हो जाती है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर प्रोक्रिएशन रहता है, स्पाउस और चिल्ड्रन को इंक्लूड करता है। अब यहाँ पर डाउट आता है कि कैसे याद रखेंगे ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन। याद रखने के लिए ट्रिक बना देते हैं। देखिए ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपने पढ़ा है मैनेजमेंट में, किसको दी जाती है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जब कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है, नया एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको सारे रूल्स रेगुलेशन बताए जाएंगे। ऐसे ही नया पर्सन जब बोर्न हो रहा है तो उसको सारे बताए जाएंगे कि भाई हम, ये हमारा टेस्ट है, ऐसी चीज़ें हम खाते हैं, ये हमारा लाइफस्टाइल है, इस तरह से हम चीज़ें खरीदते हैं। अब आता है प्रोक्रिएशन कैसे याद रखें। प्रोक्रिएशन में आपको याद रखना है प्रो का मतलब आप प्रो बन गए। अब एक टाइम तक तो परिवार की सुन ली आपने, अपनी फैमिली की सुन ली, अब आप प्रो बन गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं,
अब आप चलाएंगे अपनी वाइफ की चॉइस सुनेंगे या हस्बैंड की चॉइस सुनेंगे या अपने बच्चों की सुनेंगे, तो आपको इन टर्म्स के साथ ये टॉपिक बिल्कुल माइंड में स्टिक हो जाएगा, हमेशा याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ एक शॉर्ट मैसेज आपके लिए, अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस, क्वेश्चन के टाइप्स, क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा इनिशिएटिव, आपका एक एक्शन मेरे लिए बड़ा इंसेंटिव का काम करेगा और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, मेरे व्यूअर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है कंटेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ ब्रांड इज परसीव्ड बाय कस्टमर्स एज यूथफुल, इमेजिनेटिव एंड ट्रेंड सेटिंग अकॉर्डिंग टू डेविड आकर। डेविड आकर का मॉडल है ब्रांड पर्सनैलिटी का, उन्होंने डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिए हैं एक प्रोडक्ट के, तो उसमें से ये फीचर्स किससे मैच करते हैं, यूथफुल और ये सब, ये मैच करते हैं एक्साइटमेंट से। तो एक कस्टमर, एक मार्केटर जो ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है वो एडवेंचरस कस्टमर के लिए डिज़ाइन करता है और एनर्जेटिक कस्टमर के लिए डिज़ाइन करता है ताकि वो उनको सेटिस्फाई कर सके। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। रिया इज प्लानिंग टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन। इनिशियली शी स्टार्ट्स नोटिसिंग, उसने अभी नोटिस करना स्टार्ट किया है। क्या नोटिस कर रही है, स्मार्टफोन की एडवर्टीजमेंट क्या क्या आ रही हैं, स्टोर पे क्या क्या डिस्प्ले लगे हुए हैं, ऑनलाइन प्रमोशंस आते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, क्या क्या उसके फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं। लेटर, उसके बाद अब उसने मार्केट में सब देख लिया। शी बिगिंस कंपेयरिंग, अब उसने एक्शन लिया, अब वो कंपेयर कर रही है स्पेसिफिकेशन किसकी क्या क्या है, प्राइसेस को कंपेयर कर रही है, कस्टमर रिव्यूज को एनालाइज कर रही है ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स बिफोर मेकिंग द फाइनल परचेज। तो पहले उसने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही थी उसको ध्यान से सुनती देखती जा रही थी, बाद में उसने एक्शन लिया, वो एक्शन में आई और उसने कंपेयर करना स्टार्ट किया, एनालाइज करना स्टार्ट किया। करेक्ट। तो ये आपको बता रहे हैं 2 स्टेजेस रिफ्लेक्टेड इन अबव केसेस रिस्पेक्टिवली। कौन से स्टेजेस हैं ये कस्टमर के बाइंग बिहेवियर में, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हाइटन्ड अटेंशन। हाइटन्ड अटेंशन का मतलब है आपने अपनी अटेंशन को हाई कर लिया, आप देख रहे हो कहाँ कहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सबको कैच किए जा रहे हो। सेकेंड, एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च, अब आप एक्टिव हो चुके हो और एक्टिव होने के साथ साथ अब आपने इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है, आप उनमें कंपैरिजन कर रहे हो, राइट। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये दोनों आपसे सिंगल क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। इन कंज्यूमर बिहेवियर हाइटन्ड अटेंशन डिफर्स फ्रॉम एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च मेनली बिकॉज हाइटन्ड अटेंशन क्या इन्वॉल्व करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी हमने एग्जांपल भी किया था, एक केस दिया हुआ था कि वो पहले तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रही है, जहां जहां से जो मिल रहा है कैच कर रही है, लेकिन सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, उसने एक्टिवली एनालाइज करना शुरू किया, एफर्ट्स लगाने शुरू किए, कंपैरिजन स्टार्ट किया। तो हाइटन्ड अटेंशन में क्या इन्वॉल्व था, हाइटन्ड अटेंशन है हमारा पैसिव इन्वॉल्वमेंट, जो मिला वो ले लिया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कंपेयर नहीं किया, सिर्फ कैच किया, तो ये पैसिव इन्वॉल्वमेंट है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि जो दूसरा वाला था अटेंशन वाला, तो उसमें आपका आता एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। करेक्ट। एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है कस्टमर का और हाइटन्ड अटेंशन में होता है पैसिव इन्वॉल्वमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, ये आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन मार्केट पार्टीशनिंग प्रोसेस। आप मार्केट को पार्टीशन करते हो, आप प्रोडक्ट को चूज करने से पहले आप पूरी मार्केट में से प्रोडक्ट को कैसे फाइनलाइज करोगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं और उस स्टेप्स में आपके आते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। टोटल सेट पहले आप देखते हैं मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, उसमें से आप किस किस को जानते हो जिसके बारे में आपने अब तक सुना है। थर्ड, जिसको आप वैल्यू करते हो कि अगर मुझे खरीदना हो तो ये कंसिडरेशन है, हाँ ये अच्छे हैं, इनके बारे में मैंने सुना है, अच्छे रिव्यूज हैं। चॉइस सेट, अब आप कुछ 2 प्रोडक्ट को लेके फाइनलाइज करते हो कि मुझे अगर खरीदना होगा तो इन 2 में से खरीदूंगा, उस चॉइस में से भी फाइनल जो आप खरीदते हो वो आपका डिसीजन सेट होता है। तो ये इसकी करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। ये इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल क्या है, ये आपको बताता है कि एक कंज्यूमर
जब कैसे वो बिहेव करता है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो कैसे बिहेव करता है। परसुएशन थ्रू केयरफुल एनालिसिस ऑफ फैक्ट, वो केयरफुल एनालिसिस कर रहा है फैक्ट्स का, लॉजिक का, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का। टेक्स प्लेस थ्रू, कैसे वो टेक प्लेस करता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जो ELB मॉडल है ना, ELB मॉडल में 2 रूट्स दे रखे हैं, एक है पेरिफेरल, दूसरा है सेंट्रल। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सेंट्रल रूट, क्योंकि ये किसके बारे में है, ये है प्रोडक्ट के बारे में। जब हम डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके फैक्टर्स देखते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, फीचर्स कैसे हैं, उसके फैक्ट्स देखते हैं, तो वो सेंट्रल रूट के अंडर आता है। इसी से रिलेटेड साथ साथ मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बना दिया जिसमें हम पेरिफेरल देखेंगे तो कॉग्निटिव रूट नहीं होता है। अगर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तभी आपको ध्यान रहेगा ना कि ये 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे। इन ELB मॉडल व्हेन कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय, देखिए अब किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपकी चॉइस किससे अफेक्ट हो रही है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, इन सब का प्रोडक्ट के कंजम्पशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप दूसरी चीज़ों से अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट बाकी जो चीज़ें हैं उनसे अफेक्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं किस सेलिब्रिटी ने उसकी ऐड की है, या उसकी ऐड में म्यूजिक कैसा है, या फिर उसकी पैकेजिंग कैसी है। प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा पेरिफेरल रूट। अब यहाँ डाउट है कि कब हम सेंट्रल लेंगे और कब हम पेरिफेरल लेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है। पेरिफेरल में PH है, इरेज कर देती हूँ मैं इसको, कि कब सेंटर लेना है। सेंटर देखो मार्केटिंग में सेंटर क्या होता है, कोर हमारा एलिमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट। इसी के रिगार्डिंग सारी एक्टिविटीज इवॉल्व करती हैं, ठीक है। 4 पीस में से हमारा प्रोडक्ट मेन एलिमेंट है, तो सेंट्रल रूट में हम प्रोडक्ट के ऊपर ही ध्यान देंगे, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके फीचर्स क्या हैं। पेरिफेरल होता है जैसे पेरिफेरल रूट्स होते हैं, अराउंड घूमकर कोई रूट बना दिया जाता है पेरिफेरल। या इसको आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 में ICT पढ़ते हैं, ICT के बेसिक्स में आता है कंप्यूटर पेरिफेरल। ये कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या होता है, वो सब कंपोनेंट्स, वो हार्डवेयर जो कंप्यूटर के साथ एडिशनल अटैच किए जाते हैं। जैसे स्पीकर, वो कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं है, एडिशनल एक हार्डवेयर है। तो यहाँ पर भी हम एडिशनल कुछ लेंगे, और वो एडिशनल क्या होता है, प्रोडक्ट के फीचर्स के अलावा, क्वालिटी के अलावा आप देख रहे हैं किसने एडवर्टीजमेंट की है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसका वर्ड ऑफ माउथ कितना है मार्केट में, तो आप ऐसे फैक्टर्स को देखकर खरीद रहे हैं। सेंट्रल इज फॉर प्रोडक्ट, पेरिफेरल इज फॉर एडिशनल फैक्टर्स और एडिशनल उसके जो रिलेटेड कंपोनेंट हैं। करेक्ट, यहाँ मैंने इसकी थोड़ी डिटेल डाली है, आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज इन मास कस्टमाइजेशन द टर्म नेक्ड सॉल्यूशन रेफर्स टू। नेक्ड सॉल्यूशन हमारे जो यूज होते हैं वो सभी के लिए सेम फीचर्स प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बेसिक प्रोडक्ट या फिर सर्विस एलिमेंट्स वैल्यूड बाय ऑल सेगमेंट मेंबर्स, सभी मेंबर्स के लिए एक ही प्रोडक्ट, किसी के लिए कोई स्पेशल हम नहीं दे रहे, नेक्ड सॉल्यूशन है, सबके लिए सिमिलर। नेक्स्ट ऐसे ही वर्ड आ जाए अगर आपके पास डिस्क्रेशनरी ऑप्शन। अगर डिस्क्रेशनरी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रेशनरी वर्ड ही आपको बता रहा है डिस्क्रेशन, कोई स्पेशल, कोई स्पेसिफिक, तो आप क्या करते हैं, एडिशनल फीचर्स यूज करते हैं सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंसेस। मेरे एक कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने एडिशनल फीचर्स डाल दिए, वो आते हैं मेरे डिस्क्रेशनरी ऑप्शन में कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड थेलर द कैंसलेशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कंज्यूमर टेंड्स टू। ये जो कैंसलेशन प्रिंसिपल है, ये थ्योरी है, ये क्या बताती है, ये जो कस्टमर है उसका एक साइकोलॉजिकल, एक मेंटल अकाउंटिंग हम वर्ड यूज करेंगे, साइकोलॉजिकल नहीं, मेंटल अकाउंटिंग वर्ड ज्यादा रेलिवेंट है, कि जो कस्टमर है वो मेंटल अकाउंटिंग करता है एक प्रोडक्ट के लिए, कि अगर मैं ये ए प्रोडक्ट ले लूं तो इससे मुझे कितने बेनिफिट मिलेंगे, कितने डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करते हम, अकाउंटिंग करते हैं कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस, तो ऐसे एक प्रोडक्ट को लेकर एक कस्टमर जब मेंटल अकाउंटिंग करता है तो रिचर्ड थेलर ने कॉन्सेप्ट बना दिया कि वो क्या क्या चीजें सोचेगा। एक आता है उसमें कैंसलेशन प्रिंसिपल। कैंसलेशन प्रिंसिपल में हम इंक्लूड करते हैं
इंटीग्रेट स्मॉलर लॉसेस विद लार्जर गेन। देखो इसके मीनिंग से मैं आपको याद कराऊंगी, इसको कैसे याद रखना है कैंसिलेशन, कि वो स्मॉलर लॉसेस को इंटीग्रेट कर देता है लार्जर गेन्स, कि उसको एक प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, गेन्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन लॉसेस हैं थोड़े से, तो उसने क्या किया, कैंसिलेशन कर दिया, कि लॉसेस को तो उसने इग्नोर ही कर दिया, कैंसिल, मुझे गेन ज्यादा मिल रहा है मैं उस पर ध्यान दूंगा, छोटे मोटे लॉसेज हैं, मुझे कोई नुकसान हो रहा है इससे, कोई ड्रॉबैक्स हैं, इसके फीचर्स अच्छे नहीं है, चलो छोड़ो, मुझे इससे फायदा ज्यादा मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रिंसिपल। जब गेन ज्यादा होते हैं, लॉसेस कम है उस प्रोडक्ट से, तो इस लाइन को बोलेंगे इंटीग्रेट स्मॉलर लॉसेस विद लार्जर गेन्स, उसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रिंसिपल। रिचर्ड थेलर के मॉडल में एक और इंपॉर्टेंट टर्म है सिल्वर लाइनिंग प्रिंसिपल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये सेकंड है इसका इंपॉर्टेंट, वैसे 4 है लेकिन एमसीक्यू के बेस पे हम यहाँ पर 2 यूज कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सिल्वर लाइनिंग प्रिंसिपल, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा इंटीग्रेट स्मॉल लॉसेस, नहीं इंटीग्रेट तो हमने कर लिया, सेग्रीगेट अ स्मॉल गेन फ्रॉम अ लार्ज लॉस, ये इसका रहेगा सिल्वर लाइनिंग का, ये तो हमारा कैंसिलेशन का है, ये रिपीट हो गया यहाँ पर। हमारा ऑप्शन रहेगा बी, कि देखो हमारे पास क्या है, लॉसेस ज्यादा हैं प्रोडक्ट को यूज करने के, लेकिन गेन्स कम है, फिर भी हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो कस्टमर मेंटल अकाउंटिंग करेगा कि भले ही गेन्स कम है पर मुझे तो खरीदना पड़ेगा, वो उसके लिए क्या प्रिंसिपल यूज करेगा माइंड में, सिल्वर लाइनिंग प्रिंसिपल, कि भले ही लॉसेस ज्यादा है पर जो थोड़ा सा भी गेन है ना वो मुझे जरूरी है और उसके लिए मैं प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ, वो मुझे चाहिए चाहिए, प्रोडक्ट से मुझे प्रोडक्ट से वो बेनिफिट गेन करना ही है, राइट। तो यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग, अब आप बोलोगे सिल्वर लाइनिंग कैसे याद रहेगा, तो देखो घना अंधेरा है, पूरा ब्लैक है, उस ब्लैक लाइन में पूरे अंधेरे में आपको एक चमकती हुई किरण नजर आती है, तो आप देख रहे हैं कि लॉसेस बहुत ज्यादा है, छोटा सा गेन है, आप उसी के लिए प्रोडक्ट को लेने को तैयार हो, अपने ये ना अपने आप को सेटिस्फाई करने का तरीका होता है, जैसे कस्टमर, ये नहीं हम एक्सक्यूजेस दे देते हैं कि मैंने तो ऐसे ही ले लिया था, कि मुझे तो ये फायदा दिख रहा था, या फिर कोई नहीं ये छोटा सा फायदा तो है, तो हम ऐसे कुछ अकाउंटिंग करते हैं प्रोडक्ट के लिए, एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मैंने क्यों प्रोडक्ट खरीदा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या कर, जो कस्टमर है वो क्या करता है, सेग्रीगेट करता है स्मॉल गेन फ्रॉम लार्जर लॉस, भले ही नुकसान ज्यादा है पर मुझे तो ये फायदा इसका नजर आया इसलिए मैंने प्रोडक्ट को खरीद लिया, इस प्रिंसिपल को बोला जाता है सिल्वर लाइनिंग प्रिंसिपल, करेक्ट। तो ये इसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, साइकोलॉजिकल रिलीफ देता है वो अपने आप को कि मैंने खरीद ही लिया है तो कोई नहीं, ये फायदा तो है, करेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, मैंने इसको ऐड किया था यहाँ पर कि रिसीविंग कैशबैक अलोंग विद पेइंग ए लार्ज बिल, आपका बिल बना 4000 का, कैशबैक आया ₹100, 4000 का बिल दे दिया, लेकिन तो आप उस 4000 को इग्नोर करने के लिए, अपने दिल को ठंडक देने के लिए कह रहे हो कोई बात नहीं, 100 रुपए तो वापस आ गए ना, कम से कम 3900 का बिल बनाया, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो, इमोशनली सेटिस्फाई फील कराना चाह रहे हो अपने आप को, तो ये होती है मेंटल अकाउंटिंग, कि हम कुछ फायदे नुकसान से अपने आप को सेटिस्फाई कराते हैं कि प्रोडक्ट खरीद लिया तो ये फायदा है या ये नुकसान है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। मैं वापस दिखा देती हूँ, कैंसिलेशन प्रिंसिपल और सिल्वर लाइनिंग प्रिंसिपल, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मैंने यहाँ स्क्रीन पे खुद डाल दिए हैं कि मैंने अभी तक ये वीडियोस कवर की है, यूनिट 9 की 2 वीडियोस हैं, 2 पार्ट्स में बनाए हैं, एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं। एडवांस क्यों वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस हैं और जो स्टेटमेंट बेस्ड है ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं जैसे नेट एग्जाम में आते हैं। यूनिट 7 पे वीडियो बनाई है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। सीबीडीसी एक इमर्जिंग टॉपिक है और अभी करंट में भी रहा था क्योंकि सीबीडीसी को अभी प्रमोट कर रही है, हमारा आरबीआई प्रमोट कर रहा है जनरल पब्लिक में, तो इन टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आज मार्केटिंग वाली वीडियो के बाद आप इन टॉपिक्स को भी ज़रूर देख लेना, इनमें सभी में एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, आपको और प्रैक्टिस मिलेगी और रिवीजन मिलेगी। और फिर से अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करें वीडियो पे, और मुझे आप अपना फीडबैक दें कि किस टॉपिक पे और बनाना चाहिए, किस टॉपिक पे और आपको कंटेंट चाहिए। आई विल श्योरली मेक ऑन दैट। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर। अपना टारगेट अचीव करने के लिए लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए।
धन्यवाद।